हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद को दिखाया जाता है, जो कि बैरियर बना के एक मॉन्स्टर को रोक रहा होता है। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है, जो कि उसी मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने होली बैरियर से रोक रहा होता है। और ये सब देखकर बहुत सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी प्रेसिडेंट को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बिना किसी सोचे समझे इस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया है। इसी तरह एलेनोर 2-4 अटैक और करके उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा घायल कर देती है, तो वो मॉन्स्टर भी गुस्से में फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है। इधर हमें एलेनोर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ट्रिस्टीना शॉट टेक्निक को यूज करके उस मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा घायल कर देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए सोचता है, तो अच्छा ये है रियल ट्रिस्टीना शॉट टेक्निक। और इस ट्रिस्टीना शॉट टेक्निक की पावर देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें एलेनोर को दिखाया जाता है, जो कि एक और टेक्निक का यूज करती है और उस मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा घायल कर देती है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी शॉट टेक्निक की पावर देखने के बाद बोलता है कि मैंने जो इसकी शॉट टेक्निक कॉपी की है, इसकी शॉट टेक्निक से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या ये सही है, क्योंकि एलेनोर कभी भी इस तरह के इवेंट में इन्वॉल्व नहीं होती है। क्या ये इस इवेंट में केवल मेरी वजह से इन्वॉल्व हुई है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन कि आपने अपनी क्वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। और इधर हमें दिखाया जाता है उस एक और नोटिफिकेशन आती है कि 30 सेकंड में नाइट अराइव होने, यानी कि सोल्जर्स 30 सेकंड में यहाँ पर आने वाले हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि वे सभी प्रोफेसर जो कि लाइव मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, वो इस समय सभी ट्रिस्टीना के समर्थन में हैं। और मन में सोचता है कि एलेनोर अगर इसे को इन्वॉल्व होती है, तो वह उसे यह मानना होगा कि उसमें इसकी फैमिली की भी फॉल्ट है, और यह पता चल जाएगा कि ये सब उसकी फैमिली के कारण हुआ है। तभी साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता है कि एलेनोर एक ऐसी लड़की जिसे पॉलिटिकल मूव चलना पसंद नहीं है, वह पॉलिटिक्स की तरह नहीं खेलती है। वैसे शायद ये चीज़ हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, आसपास के जो बंदे हैं वो बोल रहे होते हैं। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है, था आखिर अगर वो ये सब करती है तो आखिर फिर हमारी मदद क्यों कर रही है मॉन्स्टर्स को मारने में। तभी हमें वहाँ पर किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से इस खोज को ख़त्म करो और अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करो। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि पहले यहाँ से बाहर निकलो, हम ये सब चीज़ें बाद में भी सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है आगे। तो वहीं पे कोई दूसरा बोलता है, हाँ हाँ जल्दी से पहले बाहर हम लोग निकलते, नहीं तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इसी तरह सब धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि चलो कम से कम ख़त्म तो हुआ। तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट, लेकिन उतने वो मसला अटैक करने वाला, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है। लेकिन हमारे उसके अटैक के कारण हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को होश आ चुका होता है। उसके सामने एक टीचर बैठी होती है, जो कि एक चांसलर होती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है, क्या तुम उठ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो पूछता है कि आखिर उन मॉन्स्टर और एलेनोर का क्या हुआ। तो बोलती है कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट ठीक है और उन मॉन्स्टर्स को भी मार दिया गया है। तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए बोलती है कि दाऊद कैंपेबल, तुमने इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा करा, तुम्हारी वजह से सभी स्टूडेंट इस समय सुरक्षित हैं। बोलती क्या तुम मुझे इस समय यहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित व हैरान हो। तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मुझे नए छात्रों के साथ बात करने के कारण मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, इस बात के लिए मुझे माफ़ करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो पूछता है कि आखिर कोई मुझसे क्यों मिलना चाहता, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी एंजल ब्लेसिंग की पावर का यूज किया। तो टीचर बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बैड न्यूज़ और उससे भी ज़्यादा बैड न्यूज़ के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। और आखिर तुम पहले क्या सुनना चाहोगे, ज़्यादा बैड न्यूज़ के जो नॉर्मल बैड न्यूज़ है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो आखिर पहले बताइए बैड न्यूज़ क्या है। तभी वो टीचर बोलती है कि तुमने सभी स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अटेंशन खींच ली है, वो भी खासकर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं।
तुमने उनकी अटेंशन अपनी ओर बहुत ही ज़्यादा खींच ली है। और बोलती है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो आपकी तरह हर एक इंसिडेंट और दुर्घटना में शामिल रहा हो। तुम हर एक इंसिडेंट और हर एक दुर्घटना में हमेशा वहीं पे प्रेजेंट होते हो। और बोलती है कि अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं कि तुम्हारा लक कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तुम हमेशा बैड लक के कारण फंसते रहोगे और तुम हमेशा कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्सिक्वेंसेस में फंसते ही रहोगे। मतलब तुम हमेशा ही प्रॉब्लम में रहोगे और अपने आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम में डालोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर दूसरी ज़्यादा बुरी खबर क्या है। तभी वो टीचर बोलती है आखिर तुम डीमंस के बारे में कितना जानते हो। इतना इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।